हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर के बारे में। सर्कल्स, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर 10th चैप्टर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमने 9th क्लास में ऑलरेडी सर्कल के बारे में पढ़ रखा है। सर्कल का अगर एग्जांपल देखा जाए तो जिसे मतलब व्हील्स है, क्लॉक है, की रिंग्स है, बटन है, बैंगल है और ये क्वाइंस है। ये सब क्या है? सर्कल के एग्जांपल है, ठीक है। ऑलरेडी आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है स्टूडेंट। तो देखो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस कर रखा है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 10th क्लास का डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगर हम, तो आपने एग्जाम्पल तो देख ही लिया स्टूडेंट, सर्कल के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन द सर्कल, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? तो देखो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन द सर्कल in a plane of paper set of all point which are equidistant from the fixed point to join all these point to form a circle, ठीक है। set of all point which are equidistant from the fixed point, ये क्या हमारे पास फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट हमने क्या बताया, set of all point which are equidistant from the fixed point to join all these point to form a circle। मतलब अगर हमें सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सपोज करो ये हमने एक सारे पॉइंट को ज्वाइन किया टू फॉर्म अ सर्कल, तो ये थोड़ा सा ये बन गया सर्कल, ठीक है। तो ये क्या है, हमने क्या बताया, इन अ प्लेन ऑफ पेपर सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू फॉर्म अ सर्कल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है, P1 P2 P3 P4 अप टू कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। इतनी बात समझ में आए। और ये क्या है, ठीक है, सेंटर फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सब पॉइंट्स क्या है, मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल, मूविंग पॉइंट्स, मूविंग पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। या और ये भी पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ये भी बोल सकते हैं पॉइंट्स ऑन द, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो हमने डेफिनेशन क्या देखा, इन अ प्लेन ऑफ पेपर सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट टू फॉर्म अ सर्कल। तो मतलब ये सारे पॉइंट क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। मतलब अगर मान लो सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस है, जिससे मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ये सारे पॉइंट होंगे, ये सब क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। ये पॉइंट मान लो ये तुम्हारा P5 है, ठीक है, ये सारे पॉइंट P तुम्हारा 6 है, और ये पॉइंट, ये सब क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो ऐसे जो हमारा पाथ बनेगा वो सर्कुलर पाथ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक जो सर्कल है इस पर्टिकुलर प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जिससे मान लो एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, सपोज करो ये तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो इस प्लेन ऑफ पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर मान लो एक पॉइंट को प्लेस करना चाहे, अगर पॉइंट को प्लेस करना चाहे तो या तो पॉइंट को हम यहाँ पर रख सकते हैं, या तो सर्कल के ऊपर रख सकते हैं, या इनसाइड रख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेन को सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन से, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि एक पर्टिकुलर प्लेन को सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। अगर मान लो कोई पॉइंट है, सपोज करो ये, अगर मान लो ये पॉइंट, अगर मान लो हमारे पास सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट P है, सपोज करो P, अगर ये आउटसाइड है, तो अगर मान लो ये आउटसाइड है तो देखो ये क्या होगा, रेडियस होगा। अभी मैं रेडियस भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, जिसे OP, अगर पॉइंट आउटसाइड है, केस 1 क्या बन जाएगा, केस 1 पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट क्या है, पॉइंट आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर में है, तो ये क्या हो जाएगा, जो OP लेंथ होगा, ये OP डिस्टेंस होगा, OP ग्रेटर देन रेडियस, क्लियर है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन OP ग्रेटर देन रेडियस होगा। अगर पॉइंट आउटसाइड होगा, मतलब आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर होगा, तो इफ पॉइंट्स आर एक्सटीरियर देन डिस्टेंस बिटवीन OP ग्रेटर देन रेडियस, क्लियर है। ये केस 1 हुआ। केस 2 में, केस 2 देखो, केस 2 बना लेते हैं, केस 2
अगर मान लो जो पॉइंट है वो हमारा ऑन द सर्कल है, सपोज करो ये पॉइंट पी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये देखो ये सेंटर है, तो इस केस में क्या होगा, ओपी इक्वल टू रेडियस होगा। ये केस 2 क्या है, इफ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। इस केस में क्या है, इफ पॉइंट ऑन द सर्कल, जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, तब हम कह सकते हैं पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। केस थ्री, ये केस 3 में क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है और पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, सर्कल के इनसाइड होगा पी पॉइंट, और ये हमारे पास सेंटर है ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इफ, यहाँ पे देखो, इफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इस केस में हमारा जो होगा, जो रेडियस होगा ग्रेटर देन ओपी होगा, ठीक है। देखो ये रेडियस होगा इस डिस्टेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये जब सिचुएशन होगी तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट होगा इनसाइड द सर्कल होगा, ठीक है। ये 3 केस कंसीडर करके हम चलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो हमने 2 पॉइंट डिसाइड किया, एक सर्कल की डेफिनेशन, और हमने एक देखा कि जो पर्टिकुलर प्लेन है सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करें, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इन द सर्कल। तो कैसे करेंगे, इस सारी कंडीशन से हम बता सकते हैं पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द सर्कल होगा तो रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस अगर ग्रेटर होगा तो इनसाइड द सर्कल होगा, एंड एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो ओपी ग्रेटर देन रेडियस होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है, रेडियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रेडियस हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास सर्कल के ऊपर मूविंग पॉइंट है, सपोज करो हमारे पास ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट हमारे पास है। अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर है, तो इस पर हमने क्या बताया, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे P1 P2 P3 P4, ठीक है। ये सब क्या है, इसको हम ज्वाइन करेंगे, सपोज करो इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारा क्या हुआ, रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट, रेडियस, ठीक है। रेडियस इक्वल टू क्या है, आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन द रेडियस, तो हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी, देखो लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर एंड मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखो रेडियस हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल के बारे में बात करेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, लेकिन एक बार हम रिमाइंड करा रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में इसकी बहुत यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे मतलब हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, P2 P3 P4 P5 P6, बहुत सारे पॉइंट है, Pn पॉइंट, ठीक है। तो हमारा कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड अगर मान लो किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट को, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो बनाएगी वो हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगा। सपोज करो इसको हमने ज्वाइन किया, ये क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ये हमने ज्वाइन किया, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ये हमने ज्वाइन किया, ये भी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ये हमने ज्वाइन किया, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ये हमने ज्वाइन किया, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, तीन सारी क्या होंगी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल होंगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो हमारे पास क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्या ये सब क्या है हमारे पास, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ठीक है, chords of the circle. The कैसे define, how to define the chord of the circle, line segment between any 2 point on the circumference is known as chord of the circle. तो simply हम define कर सकते हैं line segment between any 2 point on the circumference is known as chord of the circle, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब रही बात फिफ्थ पॉइंट, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो बेसिकली क्या है, डायमीटर एज अ कॉर्ड ही है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी वो हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। तो मतलब डायमीटर ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगा आपका, मतलब सॉरी डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसे ए और बी है और ये हमारा सेंटर, मतलब हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इतनी बात समझ। तो इसको डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से या और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
बेसिकली जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। जैसे देखिए ये क्या हो गया, रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो डायमीटर जो होगा वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली हमने डायमीटर के बारे में 2 पॉइंट डिसाइड किया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्लियर है? बेसिकली क्या होता है, डायमीटर के अलोंग जो सर्कल के पार्टीशन होता है, 2 पार्टीशन होता है और दोनों से जो बनता है वो सेमी सर्कल बनता है, सेमी सर्कल बनता है। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों सेमी सर्कल का काम कर रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये 5th पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास 6th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है। सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, सपोज करो हमने ये सर्कल बनाया है, तो सर्कल को हमने पार्टीशन कर लिया, जैसे मतलब ए बी, यहाँ से इसको कट करके बाहर निकालिए, तो कट करके बाहर निकालने पर सर्कल का एक ये पार्टीशन आएगा और एक ये पार्टीशन आएगा, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी ए बी है, तो यहाँ से इसको कट कर लिया, यहाँ से हमने इसको कट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, कट करने के बाद इस सर्कल के 2 पार्टीशन होंगे, तो इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाउ टू डिफाइन द आर्क ऑफ सर्कल, पीसेस ऑफ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, पीसेस ऑफ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। ठीक है, माइनर आर्क बोलेंगे। और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, मेजर आर्क। मेजर आर्क क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, मेजर आर्क ए बी। और हम दूसरे लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स दे दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी। ऐसे 2 लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको वाई बना दिया, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वाई बी, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है, तो हमने आर्क ऑफ द सर्कल के बारे में बात कर लिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 पॉइंट, 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, 7 पॉइंट के बारे में, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास ये है, एक सर्कल बनाया, ठीक है, और ये हमने एक ये कॉर्ड है ए बी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, देखिए जैसे ये पार्टीशन, जैसे मतलब दिस वन पार्टीशन, इसको कट करके अगर हम माने बाहर निकालिए, तो इसको हम सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल कैसे डिफाइन करेंगे, देखो कैसे डिफाइन करें, ध्यान से समझना। एरिया इनक्लोज बाय कॉर्ड, एरिया इनक्लोज बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, एरिया इनक्लोज बाय कॉर्ड, ये क्या है, कॉर्ड है, और ये क्या है, आर्क है। ठीक है, एरिया इनक्लोज बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये छोटा पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले जो ये पोर्शन है, ये बड़ा वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होगा वो होगा मेजर सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो इसको हम लिख लेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट 7 पॉइंट हो गए, अब 8th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 8th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, मान लो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सेक्टर सर्कल है हमारे पास। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये सेंटर है, दिस वन। ठीक है, और ये ए और बी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसी को हम सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। तो हाउ टू डिफाइन द सेक्टर ऑफ द सर्कल,
ठीक है, क्या बोलेंगे, एरिया इनक्लोज बाई 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतनी बात समझ में। देखो देखो ये क्या है, एरिया किसके बीच में इनक्लोज है, 2 रेडियस के बीच में है और एक आर्क के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो कैसे डिफाइन, हाउ टू डिफाइन द सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये कितना छोटा पार्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन जो बड़ा बड़ा वाला पोर्शन बच गया है उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका हम देखो एरिया भी निकालना सीखेंगे, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम निकालना सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर 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 सेक्टर। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये हमारे पास 8th पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लो नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट है हमारे पास 8th पॉइंट हो गया, 9th पॉइंट है पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल मतलब एक सर्कल और लाइन के बीच में क्या क्या पोजीशन हो सकती है। केस 3 केस बनते हैं। केस 1 में तो एक सर्कल है हमारे पास और एक लाइन है, मतलब कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा। केस टू में देखो एक केस क्या आएगा, मतलब दोनों लाइन सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, दूसरा केस आएगा कि ये अगर मान लो हमारे पास सर्कल है और एक लाइन है, और ये लाइन जो है इसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर टच करेगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलेंगे, टेंजेंट हमारा क्या होता है, सर्कल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करते हुए अगर बाहर निकल जाए तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल, एंड जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्लियर है, केस 3 बनेगा, थर्ड केस है। तो अगर मान लो सर्कल जो है ये हमारे पास एक सर्कल है और ये जो लाइन है सर्कल को किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करते हुए चला जाए, बाहर निकल जाए, इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा, 3 केसेस बने पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो पहले केस में क्या होता है, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन हो रहा है, नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है, 1 इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पर 1 इंटरसेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहा है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। क्लियर है, इसको हम प्रूव करके भी देखेंगे। एंड केस 3 में क्या बोल रखा है, सीकेंट हो रहा है, लाइन जो है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस क्या है। तो कॉर्ड एंड सीकेंट में डिफरेंस ये है कि कॉर्ड जो होता है वो होता है लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, जैसे P1 P2, ये होता है लाइन सेगमेंट। बट ये होता है लाइन होता है जो सर्कल को कट करते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, बट ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट, मतलब ये लाइन का पार्ट है। लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड एंड सीकेंड में आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस है, बट सीकेंड क्या है, लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो और भी हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखा है, जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कल है। देखो स्टूडेंट, आपको ये सब थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और ये कॉर्ड है, ठीक है, ए बी, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर है। तो क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो ये होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो इस पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, ये भी है। इसका कन्वर्ज भी आपने पढ़ रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सपोज करो हमारे पास दो कॉर्ड इक्वल है, जैसे ए बी और ये हमारे पास सी डी, दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो सेंटर से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पर, ओ एम और ओ एम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी है, दोनों कॉर्ड इक्वल है, देन ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। इसका कन्वर्ज क्या होगा, कन्वर्ज, ठीक है, इफ ओ एम इक्वल टू ओ एन देन ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ठीक है। इसका मतलब इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है, अगर मान लो ये सेम सेगमेंट से जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा, मतलब ये यहाँ पर ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये भी, इससे जितने भी एंगल बनेंगे सर्कल पर वो थीटा ही होंगे, इक्वल एंगल होंगे, ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। क्लियर है, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। क्लियर है, ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये सारे थ्योरम। अगर मान लो हमारे पास सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट है, इसकी वजह से सर्कल के ऊपर एंगल थीटा बन रहा है, तो इसकी वजह से सेंटर पर जो एंगल बनेगा जस्ट ये डबल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, 2 थीटा होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सपोज करो हमारे पास ए बी सेगमेंट है, अब देखो सर्कल के ऊपर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो अगर मान लो हमारे पास 30 डिग्री है, तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास 60 डिग्री बनेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये ऑलरेडी हमने सारे थ्योरम पढ़ रखा है। नेक्स्ट, ये सेंटर हमारे पास ये ए पॉइंट है, अगर मान लो एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, देखो डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनेगा, जिसे मान लो ए बी, सर्कल के किसी पॉइंट पे बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री होगा, तो डायमीटर के अलोंग जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। देखो ये डायमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल पर वो हमेशा 90 डिग्री होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ये भी थ्योरम ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने। क्लियर है, नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हुज, देखो अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सपोज करो हमारे पास सर्कल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल वर्टेक्स ऑन द सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जितने भी वर्टेक्स हैं वो सर्कल के ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल वर्टेक्स ऑन द सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो ये भी 180 डिग्री होगा। क्लियर है, और भी एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, सपोज करो ये दिस वन एंगल एक्स जो होगा ये सी के इक्वल होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इज इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ठीक है, मतलब एंगल एक्स जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 9th क्लास का रिमाइंड किया है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, अब 10th के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं 10th। तो अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखा है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चंस लिख, ये देखो एक्सरसाइज 10.1 के बारे में बात करेंगे। क्या बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, मतलब सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बनेंगे। तो सर्कल के ऊपर देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास सर्कल है, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, मतलब एक पॉइंट से एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट से कितने होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, आप देखो हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही, अगर मान लो इसको अगर रोटेट करने की कोशिश करेंगे, अगर इसी को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये 2 पॉइंट पर कट करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको रोटेट करके देखिए, ये 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए बाहर निकल जाएगा। इसीलिए
सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जिससे मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीकेंड बन जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज जब उसको रोटेट करेंगे तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, वो क्या बन जाएगा, सीकेंड बन जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, सीकेंड का काम कर रहा है, सीकेंड। और ये जो काम कर रहा है वो टेंजेंट का काम कर रहा है। क्यों, केवल सर्कल के केवल एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है, बट ये जो काम कर रहा है ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए सेकेंड बन गया और ये बन गया टेंजेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दे रखा है अब क्या बोला का, फिल इन द ब्लैंक, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अब देखो जो टेंजेंट जो होता है, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल हमने बनाया था, अभी हमने बोला जो अगर मान लो ये टेंजेंट है हमारे पास, सपोज करो ये टेंजेंट है ए और बी, तो सर्कल पर किस पे इंटरसेक्ट करता है, अगर मान लो पी है तो अभी हमने बताया पी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट है अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ए सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब जो सर्कल को, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग इट, अब देखो इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा है, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो गलती से मैंने ये लिख दिया है, देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये दे रखा है टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। आई बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना पूछ रहा है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड, अगर मान लो हमारे पास कोई लाइन है, सर्कल को इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज करो बोला अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ए और बी पे कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे, सीकेंट। तो क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। क्लियर है, सीकेंट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, अभी हमने जो डिस्कस किया वही बात कर रहे हैं। अ सर्कल कैन हैव, अब देखो अब क्या बोला था, सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब अगर मान लो सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट कब होंगे, डायमीटर के अलाउंग होंगे। अगर मान लो ये डायमीटर है हमारे पास, सपोज करो ए है और बी है, तो एट मोस्ट एट अ टाइम पर जो पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट से ही 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, ठीक है, आपस में, अदरवाइज कोई पैरेलल टेंजेंट नहीं बनेगा। तो सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब एट अ टाइम पर 2 ही पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, अब यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में, वहां पर हमने गलती से भर दिया था क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था। पहले वाले क्वेश्चन में कितने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि कॉमन पॉइंट पूछा है, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट एक थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, कभी कभी प्रूफ के लिए भी आ जाता है। अब यहाँ पे दे रखा है 10.1 थ्योरम है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब जो टेंजेंट होता है और रेडियस जो होता है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है, ये कभी कभी प्रूव करने को आता है। क्लियर है, तो देखो कैसे समझेंगे हम। तो बेसिकली क्या है, देखो ध्यान से, एक हमने ये तो डायग्राम तो ही ले कंसिडर कर लिया, तो ये क्या हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसका हम प्रूफ लिखवाएंगे अभी आपको, पहले समझ लीजिए इसको प्रूफ कैसे करना है।
अब यहाँ पे देखो जो ओ क्यू लाइन, एक हमने क्यू पॉइंट लिया, ज्वाइन किया ओ क्यू को, ये इसको किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पर सपोज करो इंटरसेक्ट कर रहा है। तब यहाँ पे देखो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, मतलब ओपी, ओपी इक्वल टू क्या होगा, ओ आर होगा। ये क्या होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल होगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो जो ओ क्यू लेंथ होगा, ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन ओ आर होगा, ओ आर से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ओ आर तो यहीं तक है हमारे पास। ओ क्यू जो होगा ओ आर से बड़ा होगा, जो ओ क्यू जो होगा ओपी से भी बड़ा होगा, ओपी से भी बड़ा होगा, ओपी से भी बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो हम समझेंगे, यहाँ पर देखो अगर मान लो यहाँ पर क्यू एम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एम पॉइंट, तो जैसे ये वाला जो लेंथ होगा एम ओ एम होगा, ओ एम भी क्या होगा, ओ आर से ओपी से बड़ा होगा, ओपी से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट लो, एन लो पॉइंट, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो ओ एन जो भी होगा, ओ एन होगा वो क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा। क्लियर है। और भी कोई पॉइंट ले लो, ये तुम्हारा तुम्हारा एक्स ले लो, तो ओ एक्स जो होगा, ओ एक्स, दिस वन पॉइंट, दिस वन लाइन सेगमेंट, ये भी क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा। मतलब हम कह सकते हैं जो ओपी होगा, ध्यान दीजिए, ओपी ये वाली लाइन, ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। आई बस समझिए, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ओपी जो होगा सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट आ रहा है, क्योंकि इस यहाँ पर कंपेयर करके देखिए, जो ओपी है सबसे छोटा आ रहा है। क्लियर। जितने भी हमने लाइन लिया, ओक्यू से भी छोटा है, ओएम से भी छोटा आ रहा है, ओएन से भी आ रहा है, ओएक्स से भी आ रहा है। मतलब जो ओपी होगा सारे सबसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट, जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो यही आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो स्टूडेंट, हम इसको देखो कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है वो भी ध्यान दे। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो पेपर में कैसे लिखना, देखो मैंने समझाया कैसे है वैसे ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो जैसे मैंने समझाया वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले गिवन देखेंगे, गिवन में क्या लिखा है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। देखो गिवन पहले लिखना होगा, टू प्रूव क्या करना वो लिखना, कंस्ट्रक्ट क्या करना वो लिखना है, फिर प्रूव करना होगा, ठीक है। अब क्या रखा है, गिवन में क्या लिखा, कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी, पी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने डायग्राम बना दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, देखो हमारे पास ये हमने डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। पेपर में आप ऐसे सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा। टू प्रूव क्या करना है, ओपी इक्वल टू, देखो टू प्रूव क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब हमें प्रूव करना है ओ पी बी, ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब यही है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, टेक पॉइंट क्यू, एक हमने पॉइंट क्यू ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अदर देन पी, पी के अलावा एक पॉइंट हमने क्यू लिया ऑन द टेंजेंट ए बी, ए बी पर हमने क्या पॉइंट ले लिया, क्यू ले लिया अदर देन पॉइंट पी। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्यू पॉइंट हमने ले लिया अदर देन पी, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू किया, जो सर्कल को किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पर इंटरसेक्ट किया। अब देखो समझ में, यहां तक समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन तक समझ में आ गया। अब देखो प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ में क्या है, क्यू इज अ पॉइंट, देखो अब लिख लेंगे जो हमने कहानी अभी बताया वही यहाँ पर भी लिख रखा है। क्या बोला का, क्यू इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी, क्यू क्या है, पॉइंट ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो था ही, पी के अलावा हमने अदर पॉइंट लिया क्यू, ठीक है। क्यू लाई आउटसाइड द सर्कल, क्यू क्या लाई कर रहा, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा, ठीक है। ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर, आर को किस पर, मतलब सर्कल को किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमने जो बताया, जो ओ क्यू होगा ओ आर से बड़ा होगा, अभी हमने जो लिख के बताया था आपको वही सब लिख रखा है उन्होंने, थ्योरी में बता रखा है। जो ओ क्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ओ आर होगा, और ओपी और ओ आर क्या है, दिस वन आपस में क्या इक्वल है, मतलब ये और ये रेडियस का काम कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल ही होगा। क्लियर है। ठीक है। एंड ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू वो क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा। तो मतलब यहाँ पर ध्यान देखो, ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा है, ओ क्यू ओ आर से बड़ा है, मतलब जो कोई भी लाइन सेगमेंट होगा आपको ओपी से बड़ा ही होगा। क्लियर। मतलब ओपी जो होगा शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। क्लियर है।
अब यहाँ पे देखो, तो एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, दस ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओ टू एनी पॉइंट ऑन ऑफ ए बी अदर देन पी। मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे, सपोज करो एम एन, ये जो लाइन सेगमेंट होगा हमेशा ओपी से बड़ा होगा। कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे एक्स लो, ये जो होगा ओपी से हमेशा ग्रेटर होंगे, ठीक है। मतलब ओपी क्या होगा, ग्रेटेस्ट लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड ओपी इज द, देखो यहाँ पे क्या, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड लाइन ए बी, ठीक है। बट वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। हो गया प्रूफ। ऐसे ही आपको पेपर में भी एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ठीक है। हो गया प्रूफ स्टूडेंट, क्लियर है। तो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी हमने प्रूव कर दिया, क्लियर है। इतनी बात समझ, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, जैसे मैंने समझाया वैसे ही आपको करना है इसमें, बस यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देना आपको, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो स्टूडेंट, इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये प्रूफ भी कर लीजिएगा, प्रूफ भी आता है प्रूफ करने को। तो और क्वेश्चन देखो, मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखो 10.1 का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ये बोला का टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना रखा है 5 सेंटीमीटर, मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू, ओ क्यू कितना रखा है 12 रखा है। द लेंथ ऑफ पी क्यू बोल रखा है, लेंथ ऑफ हमें पी क्यू बताना है। तो देखो यहाँ पर एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और हमारे पास एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, क्यू पॉइंट है, और यहाँ से ये हमारे पास पॉइंट सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर ओ है, और ये हमारे पास ओ क्यू दे रखा है। ओ क्यू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और ओ पी हमारे पास ये क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस है, ये कितना है 5 है। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, ठीक है, टेंजेंट। तो आपको पता है स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री होगा। अभी हमने पढ़ा क्या, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, अभी थ्योरम अभी प्रूव किया कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना होगा 90 होगा, क्यों होगा, बाई रेडियस, शॉर्टकट में लिख सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। ये आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं या पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं या शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, तो पाइथागोरस, अब इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो इस वाले ट्रायंगल में हम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर, ठीक है, ओपी हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये 25 प्लस क्यूपी का स्क्वायर, तो ये 144 माइनस 25 क्यूपी का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये कितना 119 हो जाएगा, ये क्यूपी का स्क्वायर। तो क्यूपी फाइनली जो आ गया कितना आ गया, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 119 क्यूपी आ गया, लेकिन हमारे पास जो लेंथ होगा पॉजिटिव होगा, इसीलिए प्लस 119 क्यूपी, क्लियर है। तो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ड्रॉ अ सर्कल and two line parallel to the given such that one of the tangent and other is secant। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हटा देते हैं हम, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। क्या काम करेंगे कि देखो, ड्रॉ सर्कल एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, सपोज करो आप किसी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी रेडियस, क्लियर है। टू लाइन
दो लाइन बनाना है पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट, देखो दो लाइन बनाना है, एक और आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, अदर इज सेकेंड। एक हमने एक लाइन बना दिया, सपोज करो ये बना दिया, एक हमने लाइन बना दिया, ये एक क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है, और ये पॉइंट पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक जो देखो, एक तो टेंजेंट बनाना है, एक हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना, और एक क्या बनाना है, सेकेंड बनाना है। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए जाता है, और सेकेंड क्या होता है, सर्कल को दो पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है, तो ये हमारा सेकेंड बन गया। क्लियर है। और ये किस पर टच कर रहा है, सी और डी, और दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल, आप ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। तो एक हमारे पास ये हो गया टेंजेंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकेंड। सेकेंड की प्रॉपर्टी होती है सर्कल को दो पॉइंट पर टच करते हुए जाना, और टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है सर्कल को वन पॉइंट पर टच करते हुए जाना। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो इसमें भी थ्री केसेस आएंगे। केस वन, देखो सारे केस बता देता हूँ, केस टू एंड केस थ्री, ठीक है, केस थ्री। तो नंबर ऑफ टेंजेंट बताना है। तो अगर मान लो हमारे पास तीनों केस में हमने सर्कल बना लिए, सपोज करो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, और ये सर्कल हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल, सपोज करो हमारे पास अगर मान लो पॉइंट आउटसाइड है, दूसरा केस पॉइंट ऑन द सर्कल है, तीसरा केस पॉइंट इन द सर्कल है, ठीक है। सपोज करो थ्री केसेस लिया, एक केस में क्या हुआ कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। दूसरा केस क्या है, पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। तीसरा केस पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पॉइंट्स इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड द सर्कल। तीन केसेस हमने ले लिया। पॉइंट, आप देखो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनेंगे, टू टेंजेंट बन जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा, ये हो गया ए और बी, ठीक है, दो टेंजेंट बन गया, मतलब यहाँ पर टू टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, देन नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे, टू टेंजेंट बनेंगे। ए पॉइंट ऑन ऑन द सर्कल, देन नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनेंगे, एक ही टेंजेंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल पर केवल एक पॉइंट है, तो केवल वहां से उससे पास होने वाले टेंजेंट कितने होंगे, एक ही होंगे। तो ये टेंजेंट हो गया, और कितने टेंजेंट हो गए, वन टेंजेंट बनेगा, ठीक है। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, मतलब ये क्या बनेगा, ये टेंजेंट होगा, नो टेंजेंट, ये क्या होगा, नो टेंजेंट, ठीक है, नो टेंजेंट, मतलब ये क्या बनेगा, सीकेंट बनेगा। सीकेंट कभी टेंजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। सेकेंड टेंजेंट हो सकता है अगर मान लो उसको एक पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कराया जाए, तो ये तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है बाहर, इसीलिए क्या होगा, नो टेंजेंट। इसमें कोई टेंजेंट नहीं, इसमें वन टेंजेंट और इसमें टू टेंजेंट होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होगी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये हमारा थ्योरम है, इस पर इसके प्रूफ भी आते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरम बताएंगे। क्या है थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।